गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट टाइम मैंने आपको जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बताया था और उसमें जो सर्कुलर मेजरमेंट है या रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर, इसको थोड़ा सा और हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो है दिस इज सर्कल विद रेडियस आर। ये आर जो है रेडियस का एक सर्कल है हमारे पास। यदि हम लेंथ ऑफ आर लेते हैं आर, तो वो आर जो है आर की जो लेंथ है वो सबटेंड एन एंगल 1 रेडियन एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन कई बार क्या है कि या मान लो सपोज करते हैं एल है, ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, एल, तो जो एल आर्क है ये जो है सेंटर पे कितने का एंगल बनाएगी? दिस एंगल सपोज करेंगे थीटा है हमारे पास। तो आप क्लियर यहां पे देख सकते हैं कि जो रेडियस है, डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ आर्क ऑल्सो डिस्टेंस। तो यहां पे थीटा का जो फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां आप क्लियर देख सकते हैं कि एल जो है दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, आर दिस इज रेडियस, ये भी एक लेंथ है। तो आप रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो थीटा जो है वो रियल नंबर में आएगा, और रियल नंबर्स के अंदर जो एंगल होता है वो रेडियन में है, दिस इज इन रेडियन। तो यहां लिखेंगे आप थीटा इज इन रेडियन, रेडियंस में होगा थीटा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल इक्वल टू आर थीटा, और आर और थीटा को रिप्लेस करते हैं तो आर इक्वल टू एल बाई थीटा। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आप देख रहे हैं। तो इन तीनों में से स्टेटमेंट के अंदर आपको कोई भी दो गिवन होंगे और थर्ड जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है आर एल और थीटा में, दिस इज रिलेशन बिटवीन आर एल एंड थीटा। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। यहां ये ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले के अंदर जब भी हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो थीटा इज इन रेडियन, थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे आता हूं। मैंने अभी भी बताया आपको कि थीटा जो है वो रेडियन में है और रेडियन रियल नंबर है। तो अब मैं यही टॉपिक ले रहा हूं आपको कि रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स। रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि रिलेशंस क्या होगा इनके अंदर। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, सपोज करता हूं कि ये मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ये एक पॉइंट है, सपोज करते हैं दिस इज रेडियस, ये सर्कल है और ये 1 यूनिट का रेडियस है। यूनिट सर्कल ले लिया मैंने, सर्कल का जो रेडियस है दिस इज से 1 यूनिट सर्कल है, और यहां पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एपी है और ये ए क्यू। तो मैंने आपको जो रेडियन की डेफिनेशन बताई थी वो ये बताई थी कि यूनिट सर्कल लेते हैं हम, रेडियस 1 यूनिट, यदि लेंथ ऑफ आर्क भी 1 लें, लेंथ ऑफ आर्क भी 1 लेते हैं हम, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 1 रेडियन है, सपोज करता हूं मैं कि ये मैंने एक जो है लेंथ ऑफ आर्क 1 ले ली, यहां से ए से लेकर बी तक 1 ले ली, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है आर्क है यूनिट सर्कल की, तो 1 रेडियन एंगल बनाती है सर्कल पे। ये आपको जो है, फिर मैंने इस फॉर्मूला आपको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज फॉर्मूला जो है आप देख सकते हैं कि ये है, इन जनरल जो है हम ये करते हैं। अब आप ये देखिए कि ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं रियल एक्सिस मान लेता हूं। जो हमारे पास पी क्यू है ये रियल लाइन है, रियल लाइन, और यहां एक पॉइंट के ऊपर ये जो है 0 है,
जो ए पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, तो ए पॉइंट के ऊपर जो है 0 जो है हम दे देते हैं वैल्यू। तो इसकी जो अपर साइड है उसको पॉजिटिव साइड मान लेते हैं या नेगेटिव साइड मान लेते हैं, और ये हमारे पास सर्कल है। तो आप ये देखिए कि यहां पे जहां पे 1 होगा, डिस्टेंस यहां से यहां तक मान लो 1 है, 1 डिस्टेंस यहां से यहां तक -1 है, फिर -2 -3 ऐसे चलते रहेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि हम इस सर्कल को भी देखिए, इस सर्कल को जो है इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे, इसके ऊपर लाइन के ऊपर रोटेट करवाते हैं, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है हमारे पास, जो आर्क ए बी है, वो किसके इक्वल आएगी डिस्टेंस में? 1 के इक्वल आएगी। ये भी 1 है, 1 के इक्वल आएगी। या हम इसको एज ए रोप सपोज करते हैं, रोप है, धागा है, थ्रेड है, तो ये 0 पे तो यहां इसको फिक्स कर दिया हमने, सर्कल के ऊपर टच करता है, 0 पे फिक्स कर दिया। तो हम इसको पॉजिटिव साइड के अंदर इस धागे को ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जो एपी को, एपी हमने थ्रेड मान लिया और ए पॉइंट इसके ऊपर फिक्स कर दिया सर्कल के ऊपर हमने थ्रेड को। तो अभी ये स्ट्रेट है, यदि इस रोप को हम सर्कल के बाहर घुमाएंगे तो क्या है, इस रोप के ऊपर जो नंबर वो रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? रियल नंबर। और इसको हम ए क्यू को इस साइड में घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज हो गया। तो आपको ये बताया था मैंने कि क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास एंगल होता है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल होता है पॉजिटिव। तो अब इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि आप जो है एज ए रियल लाइन को रोप माने और इसको बाहर को घुमाते हैं, आपके पास जो है सर्कमफ्रेंस और रियल लाइन एक ही बात हो जाएगी। और हम सर्कल को भी रोटेट करवा सकते हैं, जैसे ए पॉइंट यह है तो इसको सर्कल को ऐसे घुमाएं जो है आगे इसके ऊपर, लाइन के ऊपर, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है वो इसके अलोंग आ जाएगी रियल लाइन के अलोंग। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं इस डायग्राम से कि इसमें रियल नंबर्स और रेडियन एक ही चीज है। रियल नंबर्स एंड रेडियंस, रेडियंस एंड रियल नंबर्स आर कंसिडर्ड एज वन और सेम, एक ही बात है, ये सेम ही। आप रेडियंस में कोई भी एंगल लिखा हो, रेडियंस में लिखा है तो रियल नंबर है। तो आप ये मानिए कि रियल नंबर्स में कोई भी एंगल लिखा है वो रेडियंस में है, और रेडियंस में लिखा हो रियल नंबर है। रियल में और रेडियन में कोई अंतर नहीं है, और ये आप पहले भी जो है रियलाइज कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पाई एंगल है 180 डिग्री होता है, 2 पाई 360 के इक्वल होता है, तो पाई इज ऑल्सो रियल नंबर। पाई क्या है? रियल नंबर है। तो यहां पे थोड़ा सा आपने इस बात को थोड़ा रियलाइज करना है कि मेन जो है आपको एंगल्स, 2 टाइप से हम एंगल जो है कॉमनली मेजर करते हैं। पहला जो होता है वो डिग्री मेजर्स, और दूसरा होता है रेडियन मेजर। डिग्री के अंदर तो मैंने कल बताया आपको डेफिनेशन कि 90 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इन इक्वल पार्ट्स को बोलते हैं डिग्रीज। 90 इक्वल पार्ट्स में 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो राइट एंगल्स को, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे इसको ब्रीफ में करें हम। जैसे कल मैंने आपको ये बताया था कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये रेडियन में है। रियल नंबर्स के एंगल जो है, रियल नंबर में एंगल लिखा हुआ है वो रेडियन में है ऑटोमेटिक। अब देखिए, यदि मैं यहां से पाई से डिवाइड करता हूं, पाई से, तो 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन आ जाता 180 डिग्री अपॉन पाई, ये डिग्रीज में है। और 180 से डिवाइड करता हूं तो 1 डिग्री आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियंस। हम किसी भी एंगल को डिग्री में एंगल है तो उसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले से, और रेडियन में एंगल है तो उसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 फार्मूले ऐसे हैं कि हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूले हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। यहां से भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे डिग्री है उसको मिनट में लिखा जा सकता है, और मिनट हो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट आ गया 1/60 डिग्री।
और यहां पे आप 60 से डिवाइड करें तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। तो हम एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंड में, और जो है डिग्री को मिनट में और मिनट को डिग्री में। तो ये फॉर्मूले मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज हम, और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जिस एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1, नाउ कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। देखिए 40 डिग्री और 20 मिनट है, और इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये एंगल है, तो वी सपोज दैट दिस इज थीटा। आप सबसे पहले एंगल का नाम रखेंगे ए बी सी, थीटा, अल्फा, बीटा, जो भी रखना चाहें आप, इस एंगल का नाम रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये डिग्री में एंगल है, और डिग्री को आपने रेडियन में बदलना, तो फॉर्मूला ये है जो आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें मिनट नहीं है, यहां हमारे पास मिनट भी है। तो पहले इस मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि टोटल डिग्री में है, तो उसको रेडियन में चेंज करेंगे। मिनट वाला फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दे। तो पहले क्या करेंगे, इस मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे? 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये हमारे पास है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, इसको 60 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये मिनट की बजाय डिग्री हो जाएगा। रीजन यहां ये देंगे कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये लिखेंगे। अब ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में है, इकट्ठा लिख देंगे, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 40 एंड 1/3 डिग्री आ जाएगा। ये डिग्री इकट्ठा लिख दी, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में, इकट्ठा लिख दिया मैंने डिग्री में। और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 43 जा 120 प्लस 121/3 डिग्री, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल एंगल हमारा डिग्री में है। अब हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, वी नो दैट कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियंस, ये है। अब हमें इतनी डिग्री चाहिए, दोनों साइड में इस फॉर्मूले में इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 डिग्री को इससे करेंगे तो 121/3 डिग्री, और इसको करेंगे तो π/180 मल्टीप्लाई बाई 121/3। अब ये डिग्री में नहीं रहेगा, रेडियन में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, आप यहां डिग्री नहीं लगाएंगे। अब ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो 121π रेडियन। तो जो पाई में एंगल लिखा होता है वो रेडियन में होता है, पाई में। और इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करना चाहे आप, तो पाई को 22/7 लिखते हैं आप, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। तो आप लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। बाकी यहां तक ये सफिशिएंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस इज राइट आंसर, ये हमारे पास राइट आंसर, ये रेडियन से, रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट जो बात करता हूं इसमें, वो ये है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि कन्वर्ट 6 रेडियंस, हमने 6 रेडियंस को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। अब देखिए वापस रिवर्स कर रहे हैं हम, पहले हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब रेडियन को वापस डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सपोज लेट दिस इज थीटा, ये थीटा है, हम सपोज कर लेते हैं थीटा है इसकी वैल्यू। और आप यहां देख सकते हैं कि हमें रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो यहां लिखेंगे पहले कि वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब हमें 6 रेडियन चाहिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, ये फॉर्मूला है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रेडियंस
इक्वल टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 180 और इसको 22/7 लिख देना। ये डिग्री में है, ऊपर ही डिग्री लिखा हुआ है, तो ये डिग्री लगी हुई है, तो दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं लगा हो तो यहां लिखना पड़ेगा डिग्रीज। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपने, 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय 7/22, ये डिग्रीज में है। अब आप जो है 2 से कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा, और ये कैंसिल होगा नहीं। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड, तो डिवाइड के बाद आया 343 और 7/11 डिग्रीज। क्या किया गया है कि पहले तो 7 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दी 21, फिर 21 की 180 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 11 से डिवाइड किया। ये काम कर दिया, ये आपने कर लेना है। तो ये कंप्लीट जो है हमारे पास इतनी डिग्री आ जाएंगे, 7/11 फ्रैक्शन में डिग्री आ जाएगी, ये टोटल डिग्री है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो टोटल डिग्री है 343, ये तो कंप्लीट है। अब ये 7/11 फ्रैक्शन में डिग्री है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में डिग्री है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री की सब यूनिट आगे जो है वो मिनट है, मिनट की सब यूनिट है सेकंड है। तो अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 7/11 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये डिग्री नहीं रहेगा, मिनट बन जाएगा। 7/11 तो डिग्री है, लेकिन यहां पे 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, और 7/11 से मल्टीप्लाई करोगे इसको दोनों साइड में, 7/11 डिग्री इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 7/11। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं तो 343 डिग्री, ये हो जाएगा 42/11 मिनट। अब आप डिवाइड करोगे इसको, 420 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं डिवाइड कर देता हूं, 343 डिग्री कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो 3 जा आ जाएगा, 3 4 तो 44 हो जाएगा, 3 जा 33 में फिर 9 जो है रिमाइंडर बचेगा 90, और 3 8 जा 88, फिर 2 बच जाएगा, इतनी तो कंप्लीट हो जाएगा। 2/11 जो है इस मिनट आएंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2/11 क्या आएगी, मिनट। मिनट को फिर किसमें बदलोगे आगे, सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते ही अब ये मिनट नहीं रही, अब सेकंड बन गया। और अब इसको इजीली आप कर सकते हैं उसको कि जो है इसको 120 और 120 को आप 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से, तो लगभग जो है हमारे पास जो है 10 के करीब आ जाएगा, 10 या 11 के करीब आ जाएगा। 120 11 इंटू 11 120 होता है। तो आप ये मान के चलें कि 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, ये आगे अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे कि इतना लगभग जो है हमारे पास आ जाएगा जो हम निकाल रहे हैं। और यदि सेकंड के बाद भी फ्रैक्शन बचती है तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। रेडियन को आपने इस तरह डिग्री में बदलना है। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो है यदि याद हो तो आपको कि 1 डिग्री जो है वो रेडियन के इक्वल बताया था आपको, और 1 जो है रेडियन डिग्री में बताया था, 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास बताया था। वो इसी फॉर्मूले से निकाला गया है, वो इसी फॉर्मूले से निकाला गया है, इसमें कुछ नहीं किया। जैसे 1 रेडियन है तो ये डिग्री में है, तो इसको 22/7 लिख के 7 पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 22 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही ये निकालना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो कि कितने के बराबर होता है, तो ये भी ठीक है यहां भी। फिर भी आप और रियल नंबर में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 22/7 लिख के डिवाइड करोगे तो हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा, जो कल हम डिस्कस आपके साथ कर रहे थे, बताया था लेक्चर्स के अंदर आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल 3। थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप। थर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स ऑन द आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, और इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है, मान लो लेंथ ऑफ आर्क ये भी यहां है, ये लेंथ ऑफ आर्क यहां से यहां तक जो लेंथ है इसकी
दिस जिसको हम एल कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज 37.4 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क है ए बी हमने नाम रख लिया इसका आर्क का। और जो है दिस आर्क मे सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज 60 डिग्री। डायग्राम थोड़ा सा बना ले, आपको इजी लगेगा कि हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो वी सपोज दैट आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। हमारे को लेंथ ऑफ आर्क गिवन है जिसको हम एल कहते हैं फॉर्मूले में, और आर हमने फाइंड आउट करना थीटा ही है। तो मैंने आपको ये बताया है कि ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो थीटा को हम जो है रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस के अंदर। तो सबसे पहले थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60। और यहां आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो 60 डिग्री दोनों साइड में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। अब डिग्री मिलेगा, ये रेडियन हो जाएगा, रेडियन। और इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाई 3 आ जाएगा, पाई बाई 3। तो पाई में एंगल लिखा हो तो रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यदि ऑलरेडी पाई में एंगल लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। ये पाई रियल नंबर होता है, आपको पता है। तो ये जो है पाई बाई 3 वैल्यू आ गई। अब मेरे को आर निकालना है। वैसे आर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, एल बाई थीटा। तो देयरफॉर आर इक्वल टू एल बाई थीटा, और एल इज 37.4 और थीटा इज पाई बाई 3। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 37.4। पाई की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है तो पुट कर देंगे, 22/7 गिवन है। तो 22/7 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 22/21 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गए। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट दिस 22 मल्टीप्लाई बाई 21। अब आप मल्टीप्लाई करके कैंसिल वगैरह करोगे तो वी गेट दिस 35.7 सेंटीमीटर। याद ये कैलकुलेशंस आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल इजी होता है। स्टेटमेंट में पढ़ के आपने क्या करना है कि टोटल इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, आर, एल और थीटा। एल लेंथ ऑफ आर्क है, आर रेडियस ऑफ सर्कल है, थीटा जो है आपके पास सेंट्रल एंगल है, सेंटर पे बनाती है आर्क। तो ये चीजें हैं, इन तीनों में से 2 गिवन होगी और मिसिंग आपने निकालनी है। अब मैं फोर्थ जो है एग्जाम्पल की बात करता हूं आपसे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। देखिए 40 मिनट्स में कितना मूव करेगी। तो आपको ये पता है कि मिनट एंड जो वॉच है ये, तो यहां पे मान लो सपोज करते हैं कि सेंटर है इसका, और यहां पूरे जो है 12 जो है बजते हैं, और यहां पे 8, यहां पे 9। तो 8 मिनट से लिया कि 40 मिनट्स में बोल रहा है, 40 मिनट्स के अंदर। तो मैंने एक बार जो है थोड़ा सा घड़ी का आइडिया दिया है, और ये जो मिनट हैंड जो है पिन है, और हमें ये करना है कि इन 60 मिनट्स, देखिए क्या लिखेंगे आप, इन 60 मिनट्स कि द मिनट हैंड वॉच मेक सेंट्रल एंगल इक्वल टू 2 पाई। क्यों? क्योंकि 60 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर देती है, और 60 मिनट्स में जो राउंड कंप्लीट करेगी तो ये लेंथ ऑफ आर्क कंप्लीट सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, और कंप्लीट सर्कमफ्रेंस जो है वो सेंट्रल एंगल 2 पाई बनाती है, 2 पाई। ये आपको मैंने जो है कल भी डिस्कस किया था। डिग्री में ये बनाएगी 360, और रेडियंस के अंदर बनाएगी सेंट्रल एंगल 2 पाई। तो मैंने रेडियंस में इसलिए लिखा है कि मुझे इस फॉर्मूले में रेडियन में एंगल चाहिए, तो मैंने जो है पहले ही रेडियन में लिख दिया। और अब यहां लिखोगे आप कि इन 1 मिनट मेक एन सेंट्रल एंगल 2 पाई बाई 60। ये यूनाइटरी मेथड होता है, यूनाइटरी मेथड 1 का निकाल लेते हैं हम। और इन 40 मिनट्स
सेंट्रल एंगल इज 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 40। 1 0 0 कैंसिल, और 2 से ये आ जाएगा, 2 से 3, तो 4 पाई बाई 3 एंगल आ जाएगा, जिसको हम थीटा कहते हैं। ये थीटा है। तो ये मैंने थीटा फाइंड आउट कर लिया कि 60 कंप्लीट राउंड 60 मिनट में लगेगा। कंप्लीट राउंड में सेंट्रल एंगल होगा 2 पाई, सेंट्रल एंगल इज 2 पाई इन रेडियन में, और 1 मिनट्स में होगा 2 पाई अपॉन 60, और 40 मिनट्स में मल्टीप्लाई बाई 40। तो ये एंगल बनेगा 40 मिनट्स के अंदर। एक तो ये, और इसमें सेकंड क्या कहता है आगे कि जो रेडियस है यहाँ पे आर, मिनट हैंड वॉच की जो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो आर यहां पे है, और हमें क्या निकालना है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ये देखिए जो पिन है, ये मिनट वाली पिन, ये पिन वाला ये सिरा फिक्स है, सेंटर पे फिक्स रहता है, और ये वाला सिरा मूवमेंट करता है। ये कहता है 40 मिनट्स में यहां स्टार्ट होगा, ये 40 मिनट्स में यहां पे आ जाएगा। तो हमें ये कह रहा है कि ये कितना मूव कर गया, बस ये एल निकालना है हमारे को, एल निकालना है। ये जो सर्कमफ्रेंस है 12 से लेके 8 तक, सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस निकालना है। तो दिस इज से एल, दिस इज से एल। तो आप इसमें लिखोगे कि द मिनट हैंड वॉच मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, दैट इज एल। ये एल है आर थीटा, एल का फॉर्मूला आप ऊपर देख लें, आर थीटा, और आर इज 1.5 और थीटा इज 4 पाई बाई 3। तो पाई की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 3.14, आप देख सकते हैं 3.14। तो 1.5 4 3.14 डिवाइड बाई 3। आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एल हमारे पास ये आ जाएगा, एल इज 6.28 सेंटीमीटर। तो इसमें आपने ये पढ़ना है, तो बड़ा इजी है। तो इसमें जो मिनट हैंड बार बार लिखता है, मिनट हैंड, इसका मीनिंग ये है कि भी जो मिनट वाली पिन है, इसमें 3 पिन होती हैं घड़ी में, यदि आपने देखा हो, एक सेकंड वाली पिन होती है, एक मिनट वाली होती है, एक आवर्स वाली होती है। तो ये मिनट वाली जो है पिन है उसकी बात कर रहा है। तो मिनट के हिसाब से अकॉर्डिंग आपने सोचना पड़ेगा इसको कि वो इतना मूव करेगी 40 जो है मिनट्स के अंदर। अब मैं आगे चलता हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, 5th एग्जाम्पल, लास्ट है ये 5th एग्जाम्पल में क्या है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, सेम लेंथ की आर्क्स है, आर्क की लेंथ सेम है, ऑफ 2 सर्कल सबटेंडेड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। देखिए मैं सर्कल बनाता हूं यहां पे, ध्यान से देखिए एक बार, ये मेरे पास एक सर्कल है और एक सर्कल ये, और जो आर्क की लेंथ है दोनों सेम है। सपोज करता हूं ये आर्क की लेंथ है यहां ए बी, और ये सेंटर है O1 इज फर्स्ट सर्कल। ये लेंथ ऑफ आर्क L है, और दिस मेक एन एंगल सपोज θ1 65 डिग्री, ये लिखा हुआ है। अब सेकंड में मान लो सेंटर O2 है, O2, और यहां भी लेंथ ऑफ आर्क जो है L ही है, यहां से यहां तक ये सपोज करता हूं CD है, और ये भी L है। हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है कि दोनों सर्कल्स के अंदर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, दोनों सर्कल्स के अंदर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है, सेम है, जो आप देख रहे हैं। और यहां पे जो θ2 है, θ2 इक्वल टू 110 डिग्री, ये गिवन है। तो ये आपने थोड़ा डिफरेंशिएट करना है दोनों में अंतर। फर्स्ट सर्कल में मैं O1 और θ1 ले रहा हूं, सेकंड में O2 और θ2 ले रहा हूं। हमने उनकी रेडियाई की रेशियो निकालनी है, R1 और R2 रेडियस मान लेते हैं। तो आप स्टेटमेंट यदि आगे पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। 2 रेडियस है यहाँ, R1 और R2। यदि अलग अलग बोलते हैं आप तो रेडियस है, और इकट्ठे बोलेंगे तो आप ये क्या है, रेडियाई बोलते हैं इसको। तो हमें ये चाहिए, वी वांट टू फाइंड
R1 अपॉन R2 ये निकालना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, θ1 और θ2 को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में। तो θ1 और θ2 को रेडियन में यहां कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। θ1 हमारे पास 65 डिग्री, 65 मल्टीप्लाई बाई 180, मल्टीप्लाई नहीं ध्यान रखना। और θ2 जो है 110 डिग्री, और इसको 110 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। जैसे ही आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री हट जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब R1 का फॉर्मूला देखिए क्या है। R का फॉर्मूला होता है L बाई थीटा। तो दोनों में L तो सेम है, L बाई यहां θ1 आ जाएगा और यहां L बाई θ2 आ जाएगा। क्यों, ये फर्स्ट ऊपर वाला फार्मूला फर्स्ट सर्कल के लिए, नीचे वाला सेकंड सर्कल के लिए। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो L बाई θ1 मल्टीप्लाई θ2 बाई L से L कैंसिल, क्योंकि R दोनों की सेम है। अब हमारे पास आ जाएगा θ2 अपॉन θ1, और θ2 की वैल्यू पुट करेंगे हम, θ2 की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली 110 मल्टीप्लाई बाई 180, और यहां 65 θ1 मल्टीप्लाई बाई 180। पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 110 अपॉन 65, और 110 अपॉन 65 आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 22 बाई 13, 5 से कैंसिल हो जाएगा 22 बाई 13। तो इसलिए रेडियाई की जो रेशो है, रेशो ऑफ द रेडियाई, वो आएगी 22 बाई 13। R1 रेशो R2 आ जाएगा 22 रेशो 13। ये हमें निकालना है, ये हम निकाल। यहां डायग्राम आप बनाते हो तो थोड़ा सा इजी रहता है समझना और समझाना, दोनों चीजें इजी रहती है। तो मैथमेटिक्स में कोशिश करो कि एक डायग्राम जो है आप जरूर, यदि आप बना सकते हैं तो बनाएं, ताकि आपको थोड़ा सोचने में जो है दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।